प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, जो समर्थी है, जो आसमानी पिता है, रूहानी पिता है, अनुग्रही पिता है, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताने हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है, सेनाओं का यहोवा। तो कहता है, यदि तुम मुझे यानी कि परमेश्वर यहोवा को अपना जितने शब्द कहे हैं उससे भी ज़्यादा, अपने प्राणों से ज़्यादा, शक्ति से ज़्यादा, सारे मन से कबूल करो तो मैं तुम्हें आशीषें और बरकतें दूंगा। आसमान की खिड़कियां खोलकर तुम्हारे लिए जो मांगोगे मिलेगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, आसमानी पिता, हे रूहानी पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, वड्याई करते हैं। हे यहोवा, हर रोज़ की तरह आपने एक नया दिन दिया और आशीष और बरकत और समर्थ दी खुदावंद, और अपने वचनों का ज्ञान दिया। अब हर रोज़ की तरह प्रचार के लिए हमें अपने कदमों में बैठने का अवसर दिया, ताकि हम आपके पवित्र शास्त्र में से आपके द्वारा रचे हुए वचनों को लोगों तक पहुंचाएं। और इसके लिए हम पितर आत्मा जी का स्वागत करते हैं, उसका आह्वान करते हैं और पितर आत्मा जी से विनती, मिन्नत, फरियाद, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बन के परमेश्वर के वचनों को बोलिए, ताकि इनका गुणानुवाद हो सके और लोग सुनने वाले इनको सुने और उनके हृदय छिद जाएं और वो परमेश्वर को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करें। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब सुनिए इस बात को, हमने आज क्यों ऐसी बात की। इसलिए कल हमारा बर्थडे था, आज हमारा पहला दिन है, इसलिए आज हम परमेश्वर से वैसी हरकतें, वैसी बातें, वैसी चिन्ह, वैसी चीज़ें, वैसी अमानतें और आशीषें जैसे याकूब को मिली थी पाएं। हालेलुया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले उसकी बात को ध्यान से सुनना, ताकि वो क्या कहता है और आप क्या समझते। परमेश्वर यहोवा कहता है कि ऐसा दिन आने वाला है जो रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है, वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट कर। अब देखिए कितने आनंद की बात और कितने क्रोध की बात, हम दोनों को मिलाकर, जैसे पंजाबी करते हैं, शरदाई बनाकर पीते हैं। पी जाओ, रगड़ा देकर पी जाओ, ताकि परमेश्वर खुद फैसला करेगा कि हमको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस हालत में हमको क्या कहते हैं उसको, आशीष बरकत देनी है, हम पर अनुग्रह करना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने ऐसी बात कही है तो वो ध्यान रखिएगा, वो सुनकर समझने वाली बात है और हृदय को मजबूत करके उस पर चलने वाली बात है, ताकि ऐसी बात परमेश्वर की ओर से ना, उसका क्रोध शांत रहे। अगर हम उसकी हर बात को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तोलते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, तो वो हमारे मार्ग को अपनी ओर मोड़ लेगा। और यदि हम उसके मार्गों पर दौड़ेंगे, उसका हुक्म मानेंगे और उसके क्रोध को
शांत करने के लिए उसकी हर आज्ञा को पूरा करेंगे। तो परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान है, वो कहता है कि अगर तुमने माना तो तुम मेरे बेटे बेटियां और मेरे स्वर्ग में रहने के लायक हो जाओगे। अगर नहीं मानोगे तो वो एक बात और कहता है। पहला वचन पहला हमने यशाया की पुस्तक 13 अध्याय उसका 9वां वचन, अब हम पढ़ेंगे उसका 13वां वचन। सुनिए, इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी को अपने स्थान से टल जाएगी। वह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। उसका क्रोध का दिन आने वाला है, ये सच्ची बात है, लेकिन वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां बच जाएं, वो कहीं उस जगह ना पहुंच जाएं जिसका द्वार बंद हो जाए तो वो फिर कभी नहीं खुलता। हालेलुया। आप जानते हैं कि वो कौन है? वो है अधोलोक का द्वार, जिसकी कुंजियां परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को दी और उसने आप लोगों को पतरस के माध्यम से एक संदेश दिया था कि अगर आप लोग उसके मार्गों पर चलो, तो वो पतरस को कहता है कि मैं स्वर्ग लोक की कुंजियां तुम्हें दूंगा, अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल ना होंगे। इस बात को आप जान लीजिए। ये कब होगा? जब हम अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से परमेश्वर की ओर दौड़ पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि हमारा अगवा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जो है, जैसे मूसा की बात करते हैं, वो स्वर्ग में गया तो बाद में लोगों ने बछड़ा तैयार कर लिया और परमेश्वर को क्रोध दिला दिया। तब उसने अपने अपने दोनों भाइयों को लड़वाकर 3000 पुरुषों को मरवा दिया और आज 3000 नहीं, कम से कम 3 लाख मारे जाएंगे। इसलिए उसके क्रोध को ठंडा करो, उसके रोष को समझो, क्योंकि वो भय योग्य है, जलन रखने वाला है, जल उठने वाला परमेश्वर। लेकिन यदि हम उसका हुक्म मानते हैं, उसकी बातों को जानते हैं, तो परमेश्वर एक बहुत अच्छी बात कहता है कि तब तुम क्या करोगे जब परमेश्वर आप पर दयालु हो जाएगा। हालेलुया। इस बात को आनंद और पूरे हर्ष से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में होने वाली बात है। आज परमेश्वर का पवित्र दिन, संडे का दिन है, इसलिए आज इस वचन में परमेश्वर ने जो आप लोगों पर अनुग्रह करना है, अब हम उस वचन को बोलने जा रहे हैं। यशाया की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत है, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ है और तूने मुझे शांति दिया। देखा, कहाँ नाश करने वाली बातें, कहाँ हम कहेंगे कि तू हमें शांति देता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यानी कि संसार जलता रहे, मरता रहे, किसी बात की चिंता अब मत करना। अब वो समय आ गया है कि आप लोगों को वचन बताएं, अगर वो माने ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाए। मिन्नत ना करें, क्यों? शैतान चाहता है कि हम लोगों को वचन बताएं और जो सुने वो लाठी लेकर आपके हाथ पैर तोड़ डाले। इसलिए हमें क्या करना है? हमें वचन की मुनादी करते रहना है। जैसे गलियों में सामान बेचने वाले आते हैं और वो अपनी बुलंद आवाज में गली गली घूमकर अपना सामान बेचते हैं। किसी को लेना होता है ले लेता है, नहीं लेना होता तो वो आगे बढ़ जाता है। पश्चाताप कब होता है? हम घर के अंदर बैठे हैं, हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं तो ये सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी वो वहीं रहेगा,
ले लेंगे, लेकिन जब वो चला जाता है तब हम भागते दौड़ते हैं, वो नहीं मिलता, वो अगले गांव में चला जाता है। इसी तरह अगर परमेश्वर का वचन आपके मुख से लोगों के कानों तक पहुंचता है तो किसी न किसी के कान में वो छेद कर देगा, और छेद करके वो एक जलती ज्वाला की, जैसे वो पहाड़ों से जो ज्वाला निकलती है, ज्वालामुख की आग, उसी के तरह वो पिघलकर उसके हृदय में चली जाएगी, और वो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, ढूंढेगा आपको कि भाई जिसने मेरे हृदय में शांति डाली है वो बंदा कहाँ मिलेगा। आप उसका नाम नहीं जानते, उसकी सूरत नहीं पहचानते, किस गांव का है नहीं जानते, आप क्या करेंगे? आप फिर जो मनुष्य जिसके हृदय में परमेश्वर ने वो छेद किया है, अपनी आग डाली है, वो घुटनों पर बैठकर कहेगा, हे प्रभु मैं नहीं जानता तू कौन परमेश्वर है, और जिसने मुझे बताया है उसको भी नहीं जानता, मेरा मार्गदर्शन कर। तब पितर आत्मा जी उसका मार्गदर्शन करेंगे। ये हम दावा करते हैं, इसलिए इन बातों को जरा ध्यान से सुनिए जाइएगा। दूसरा वचन कहता है परमेश्वर मेरा उद्धार है। ये क्यों हो रहा है? ये परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने वचनों को आपके लिए बोल रहा है कि आप ये करेंगे, ये कहेंगे, ऐसा सोचेंगे, ऐसा सुनेंगे और ऐसे बन जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। हालेलुया। कॉफी का एक पैक पीजिए, आपको आनंद आएगा। अब सुनिए इस बात को। ये जो बातें, जो इतनी अच्छी और शुद्ध बातें और प्रेम की बातें, आदर की बातें, जीवन की बातें, सुहावनी बातें, मीठी बातें, ये आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह भरेंगी और आप कहेंगे, क्या कहेंगे? वह मेरा उद्धार करता हो गया है। ये नहीं कहना कि होगा या हो जाएगा, भविष्य की बात छोड़ दीजिए, या हो चुका है, नहीं, वो है। था नहीं कहना, गा नहीं कहना, है कहना है। हालेलुया। इस बात को आप सोचिए कि आप अगर रात को सोते समय कोई स्वप्न देखते हैं, आपको कोई थप्पड़ मार जाता है, आप पहले उठकर आसपास देखते हैं, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, आप लाइट जलाते, आपके कमरे में कोई नहीं है, आप क्या करेंगे? आप डर जाएंगे। उसी समय आप घुटनों पे आ जाएंगे और अपने ईश्वर परमेश्वर को याद करने लग जाएंगे। अरे जब थप्पड़ पड़ने से पहले आपने याद किया होता तो थप्पड़ वाले का मुंह वैसे ही लाल हो जाता, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता ताकि वो आप तक पहुंच ना सके। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब और बात सुनिए, उसका अगला वचन क्या कहता है? कहता है तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। अब जल का कोई कुआं नहीं है, जैसे याकूब के कुएं थे, अब्राहम के कुएं थे, इसहाक के कुएं थे, लेकिन अब कुआं कोई नहीं है। अब बटन दबाओ और पानी बाहर, जिसको आप सबमर्सिबल बोर कहते हैं, सबमर्सिबल बोर, ताकि आपके घर में पानी की कमी ना हो। लेकिन अगर बिजली चली जाए तो आप क्या कहेंगे? आप संडास में बैठे होंगे, पानी ना मिले तो आप क्या करेंगे? अपनी कमीज फाड़कर पेशाब करेंगे। ऐसा समय ना आने पाए, इसलिए परमेश्वर के हजूर में बने रहिए, उसकी बातों को ध्यान रखिए, और जो परमेश्वर ने क्रोध की बातें कही हैं उसके लिए दुआ कीजिए कि वो परमेश्वर की बातें ठंडक पहुंचाए, आग ना बरसाएं,
परमेश्वर का क्रोध ना हो, ताकि हम परमेश्वर के उजाले में उज्जवल रहे और पितर आत्मा जी हमारा मार्गदर्शन करते रहे। पितर आत्मा जी से हमेशा विनती किया करो कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आप मेरे पिता और माता हैं, आप मेरे उद्धार करता हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। ये बात सूरज प्रमाणी ने अपने वचनों में समझाई कि पितर आत्मा जी बेशक मनुष्य हैं, आत्मा में हैं, लेकिन वो परमेश्वर ही हैं, इसलिए उनके विरोध में एक शब्द भी मुंह से ना निकालिएगा। उसकी सजा कभी माफ नहीं होगी और परमेश्वर का क्रोध कभी शांत नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए चौथा वचन, उस दिन तुम कहोगे, क्योंकि आप उस समय उद्धार पाए हुए होंगे, शांति आपको मिल चुकी होगी, तब आप कहेंगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। ये क्या है? ये मुनादी है, ताकि आप परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाते रहे। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारी कोई कलीसिया नहीं है, लेकिन हमारी कलीसिया संसार की सबसे बड़ी कलीसिया है, क्योंकि अगर संसार के हर देश में एक एक मनुष्य को भी ये वचन सुनाई पड़ता है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, तो समझ लीजिए कि वो पूरा का पूरा देश हमारी कलीसिया का एक सदस्य है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए, ताली बजा के बोलिए। क्यों? अरे आप सुन रहे हैं, आप भी उसी में आते हैं। आप जिस देश में हैं वो देश भी हमारी कलीसिया का एक सदस्य गिना जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी कलीसिया आप सबको मिलाकर संसार की सबसे बड़ी कलीसिया कहेगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब और बात सुनिए, वो कहता है उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। अरे भाई, उसके सिवाय और कोई महान नहीं है। हमारा यहोवा परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान परम प्रधान है और वो ही महान है, क्योंकि वो हमारी चट्टान है। सुनिए 5वां वचन, यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। अभी हमने क्या कहा? अरे जब सारी कलीसिया अपनी है, तो जब हम भजन को बोलेंगे, गाएंगे, तब क्या होगा? सारी धरती पर उसकी आवाज आएगी और भजन संहिता 19वां वचन पूरा हो जाएगा। ना कोई बोली है, ना कोई भाषा है, और उसका वचन सारी धरती की छोर तक पहुंच गया है। हालेलुया बोलो जोर से। सुनिए, कहता है हे सिय्योन में बसने वाली, ये इजरायली कौम को कहता है। आप भी इजरायली हैं, हम भी इजरायली हैं। सुनिए, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इजराइल का पवित्र तुझ में महान है। जितने लोग सुन रहे हैं वो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें, हमारा परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान है, परम प्रधान है, वो हमारे हृदय में सबसे महान है, क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर है, वो ही पवित्र है, केवल वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। अब आप इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए कि अगर आप बुराई को छोड़कर, जो परमेश्वर के सामने बुरा है उसको छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, तो परमेश्वर आपके हृदय की बात इस तरह वचन में बोलता है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर,
हे खुदावन, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर रोज की तरह जो वचन दिया, जिसका प्रचार आपने अपने पितर आत्मा जी के द्वारा हमारे मुख से बोलकर संसार में भेजा है, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तेरे रोष की आग ठंडी रहे और तू अपने लोगों को आनंदित करता रहे, शांति देता रहे। हे पिता परमेश्वर, एक एक जन पर तेरा उद्धार हो, तेरा अनुग्रह हो और तेरी जलजलाहट की आग किसी पर न फटके, उस बुराई पर भटके जो तुझे अपना प्रभु नहीं मानते, क्योंकि तू हम पर दयालु रह, क्योंकि तू हमारे हृदय में महान परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।